Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने की होगी। अभी देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है। स्टार्टिंग आपकी बहुत ही हैप्पीनेस के साथ हो रही है। मीन्स आपकी विश, आपकी डिज़ायर्स कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि विद इन 9 डेज ही छोटे वे में इसे ही फुलफिल होने के चांसेस बन रहे हैं। स्टार्टिंग पॉजिटिव हो रही है, जैसे कि आपका हेडेक से भरा हुआ जून निकला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा आपके पास मतलब टाइम कम रहता था और आपके पास काम ज़्यादा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था आप पर जून मंथ में। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है ना कि आपके लिए मेंटली किसी चीज़ का बहुत प्रेशर था। मेंटली प्रेशर था वो तो चलिए अलग बात है। दूसरी चीज़ है लोगों ने आपको किसी बात के लिए आप प्रेशराइज कर रहे थे। ओवरऑल तो ये दिख रहा है कि जून मंथ आपका आई डोंट थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन वही अपोजिट वे में जुलाई मंथ की आपकी स्टार्टिंग हो रही है। इतना ज़्यादा जून आपका नेगेटिव वे में निकला है ना, उतना ही पॉजिटिव वे में जुलाई की आप स्टार्टिंग कर रहे हो। जुलाई मंथ में आप जो भी एफर्ट लगाओगे ना, उसके रिजल्ट के लिए, उसके रिवॉर्ड के लिए आप ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और 9 ऑफ कप्स बताता है कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आप अपने आप को काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबसे मेन बात है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आपको ब्लेसिंग्स? क्योंकि हार्ड वर्किंग काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं और आप इतने समय से हार्ड वर्क ही करते आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ क्या रहता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो किसी का काम कम एफर्ट में इजीली बन जाता है और कुछ लोगों को ना उसी काम को कंप्लीट करने के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो रिजल्ट उनको मिलता है। तो आप ना सेकेंड कैटेगरी के लोगों में आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आपको समय लगता है तो आपके पूरे उस टाइम पीरियड में कोई इंसान, कोई पर्सन साथ दे या ना दे, यूनिवर्स, भगवान आपका साथ देते हैं। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आप में भी आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा सच्चाई है उसके लिए आप हमेशा बोलते हैं। ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपको सच दिख रहा है फिर भी आप शांत हो जाएं, आप बोलते हैं। तो मे बी रिलेशनशिप में यही चीज़ होती होगी। आपके पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स इसी वजह से होते होंगे क्योंकि एक्शन लेते हैं। आप पैसिव मोड में नहीं रहते। मे बी आपके पर्सन पैसिव मोड में रहते होंगे लेकिन आप एक्टिव मोड में रहते हैं। इस वजह से ना अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे या कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे। अभी तक आपके पर्सन में भी आपको ना टेकन एज अ ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू करेंगे। पता है क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना वो सब कुछ अचीव कर रहे हैं जो एक पर्सन की नीड होती है। तो आप इतना सक्सेसफुल धीरे धीरे ही सही बनते जा रहे हैं ना, तो लोग आपको लाइमलाइट में देखने की वजह से लोग आपके फोकस बना रहे हैं आप पर के। तो जो लोग आपसे में भी अभी जेलिसी रखते थे, जेलिसी तो अभी भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे या आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते थे, तो वही लोग आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। और विद इन 9 डेज ही एक्चुअली जुलाई के स्टार्टिंग में ही आप चेंजेस देखेंगे। कुछ लोगों का यहाँ बर्थडे भी हो सकता है, तो आप मुझे फन लविंग एनर्जी में और सेलिब्रेट करते हुए बर्थडे दिख रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर में भी किसी का बर्थडे हो सकता है। मैं बोलती जा रही हूँ, जस्ट अब भी आपसे बोला ना कि आप एक लाइमलाइट में आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो रही है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक जो एम्परर काइंड की पर्सनैलिटी होती है, अथॉरिटेटिव रूलिंग पर्सनैलिटी, आपने मीन्स इतनी मेहनत से अचीव किया है ना सब कुछ, तभी ये एटीट्यूड आप में इतना ज़्यादा आ गया है। और ये एटीट्यूड ना पॉजिटिव एटीट्यूड है, आना भी चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। आपके फेस पे आपका हार्डवर्क दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी में आपकी मेहनत दिखती है कि आपने कितना ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करने के लिए, आप जिस पोजीशन पे राइट नाउ है वहाँ पहुँचाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। कोई आपसे ये नहीं बोल सकता आके कि आपको सिर्फ, कई लोगों को जैसे होता है ना कि बना बनाया सब कुछ मिल जाता है तो उनको ऐसा फील होता है कि लाइफ कितनी इजी गोइंग होती है। उनको नहीं पता कि स्ट्रगल क्या होता है, लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपने जो अचीव किया है स्ट्रगल से किया है। तो मैं बता रही हूँ ना, जुलाई मंथ की स्टार्टिंग आप काफ़ी पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं और आपके साइड ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जिसके लिए आप कैपेबल हैं। करियर हो या रिलेशनशिप हो, पर्सनैलिटी में आ रहे हैं ना कि सेटिस्फाइड फील करेंगे अपनी लाइफ से। सिंपल चीज़ है। एक कार्ड और देखते हैं लास्ट।
एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। ये आपकी पास्ट एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। अभी तक आप मीन्स इस एनर्जी में चल रहे थे। भी कई लोगों को यहाँ पे जैसा आपने सोचा हुआ था वैसा आपको रेस्पॉन्स लोगों से नहीं मिला, आपके पर्सन से नहीं मिला। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपने लोगों से लगाई थी वो आपकी, वैसे तो एक्सपेक्टेशंस किसी से लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है कि आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे थे, कुछ लोगों से, कुछ रिलेटिव से, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ फैमिली मेम्बर्स से, लेकिन वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हुई। लेकिन इट्स ओके, आप उस एनर्जी से फाइनली बाहर आके इस एम्परर मोड में आ गए हैं। और अगर आप अभी 4 ऑफ स्वॉर्ड वाली कंडीशन में चल रहे हैं, अभी भी आप थोड़ा सा थिंकिंग मोड में चल रहे हैं या अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्या रहता है ना आपके साथ जेमिनाइज, आगे तो बढ़ते हो लाइफ में नो डाउट, लेकिन आप ना अपने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं, रिमाइंड करते हैं जो आपको मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं। लाइफ में आपको उस एनर्जी में नहीं फंसना है, ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को, उस फेस ऑफ लाइफ को पीछे छोड़ा है, आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तब आपको उस बारे में बार बार रिमाइंड नहीं करनी चाहिए। अभी जो राइट नाउ चल रहा है उस पर फोकस बनाइए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मिथुन राशि। यूनिवर्स के साइड से आपको क्या कार्ड आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही यहाँ देखिए कार्ड आ गया है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए भगवान को, यूनिवर्स को, आप पहले ही कर चुके हैं ये चीज, तभी आज आप एक एम्परर मोड में आए। आप इस एनर्जी में आने की वजह सिर्फ और सिर्फ डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं वो है। यहाँ तक आपको लाने में इनका ही काम है, आपके एफर्ट और ट्रस्ट जो आपने बना के चले हैं। आप अभी तक कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ गई हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, आपने भगवान पे ट्रस्ट बना के रखा है, तभी आज आप एम्परर हैं। के बॉटम से आया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वही मैं कह रही थी कि अगर कुछ लोग यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं, आइसोलेशन में चल रहे हैं, तो आपको बाहर आना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए कि आप कितने कैपेबल हैं, यूटिलाइज करिए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके साइड। लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है, तो आपको ड्रीम्स, एंजल्स, नंबर कुछ ऐसे दिख सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है नोटिस करिए, यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करिए उसे। थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। बॉटम से आया है वेट। तो अगर आपको लग रहा है कि इंस्टेंट चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या वही मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताया था ना, आज आप जो एफर्ट लगाते हो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, थोड़े समय बाद मिलता है। तो वही चीज यहाँ एंजल्स आपको बोल रहे हैं, वेट करिए, साथ में ट्रस्ट बना के रखिए, आपके एफर्ट खाली नहीं जाने वाले। ठीक है, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है। मिथुन राशि मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। लव चार्म, बहुत अच्छा कार्ड आया है। विद इन 10 डेज हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो जो एक्चुअली आपका सोलमेट है, आपका लाइफ पार्टनर इन फ्यूचर हो सकता है। तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिए। वही बात है ना, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स में भी कोई ऐसा पर्सन आपके साइड भेज रहे हो, नोटिस करिए। बॉटम से आया स्पिरिट। तो ये तो सिंपल चीज है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। कौन? यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकली है मिथुन राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।